हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। डायबिटीज़ मेलाइटस को हम लोग डायबिटीज़ भी बोल सकते हैं या फिर हिंदी में इसको मधुमेह भी बोलते हैं। ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज़ मान के चलते हैं। तो ये डायबिटीज़ मेलाइटस होता कैसे है, ठीक है। इसको मैं ये डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ आपको थोड़ा बहुत, ठीक है। आमतौर पे क्या देखते हैं हम लोग, जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो हमारे पेट में जाता है और पेट में जाने के बाद वो क्या होता है कि इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। और इंटेस्टाइन से जो है वो ब्लड कैपिलरीज में जाता है, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज में जो जाता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर जाता है, ठीक है। और ग्लूकोज और ब्लड कैपिलरीज में ही इंसुलिन भी रहता है। तो इंसुलिन का क्या काम है कि जो भी ये ग्लूकोज गया ब्लड कैपिलरीज में, उसको जो है हमारे सेल्स में एंट्री करवाना इंसुलिन का काम है। और मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाना जो है, मेटाबॉलिज्म जो भी काम कर मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो भी है वो इंसुलिन ही करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो स्टमक दिख रहा है आपको, यहाँ से एक वाइट स्पॉट जो है ये आई है ब्लड कैपिलरीज। ये जो दिख रही है लंबी वाली रेड वाली, ये ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक वाइट स्पॉट करके, वाइट वाइट करके दाना दाना टाइप दिख रहा होगा। और जो ब्लू वाला दिख रहा है, वो ब्लू वाला जो है वो इंसुलिन है और वाइट वाला जो है वो है ग्लूकोज, ठीक है। अब ये सेल्स को जाएगा तो जाएगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे दो डायग्राम दिख रहे हैं, एक और ये दूसरा। ये पहला वाला में देखो, जो वाइट वाइट वाला है वो कंटिन्यूअस वे में आ रहा है, पास हो पा रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल केस है, ये डायबिटिक नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये जो वाइट स्पॉट है, अबे यार, ये वाइट स्पॉट है वो एक जगह पे जमा हो गया है। मतलब ग्लूकोज का सही से पास ना हो पाना ही डायबिटीज़ का मेन कारण बनता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ऐसा होता क्यों है। जनरली क्या होता है कि जब भी हम लोग बात करते हैं डायबिटीज़ का, तो ये ग्लूकोज हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ जाने की वजह से जो है ये डायबिटीज़ का मेन कारण आता है। जैसे कि हाइपरग्लाइसीमिया की जब भी कंडीशन आती है, जो लंबे समय तक जो भी डायबिटीज़ रहता है उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जैसे किडनी ख़राब हो जाना या फिर हमारे आँखों में प्रॉब्लम आनी, मतलब जो भी हम देख नहीं पाते सही से, ब्लर दिखती है। न्यूरोपैथी, नर्व डैमेज हो पाती जाती है, या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के संभावना बनते हैं, या फिर सेरेब्रोवैस्कुलर अटैक भी आते हैं कभी कभी। ये सब प्रॉब्लम्स आती है डायबिटीज़ में, ठीक है। तो इसका जो हम लोग कारण देखेंगे, इसका 3 कारण मैं बताऊंगा इसमें, टाइप 1, टाइप 2 एंड गैस्ट्रेशनल डीएम। डीएम का मतलब होता है डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। तो टाइप 1 में जनरली क्या होता है कि ये इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। इंसुलिन डिपेंडेंट का कहने का ये मतलब है कि टाइप 1 वाले लोग में इंसुलिन का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बाहर से मेडिसिन दे के उसको एक्टिवेट करते हैं फॉर्मेशन, इंसुलिन का फॉर्मेशन करने के लिए, या फिर इंसुलिन का इंजेक्शन डालते हैं, ठीक है। ये जो टाइप 1 का केस आता है, ये जनरली 10% लोग में ही आते हैं। मतलब टोटल में 5-10% लोग ही ऐसे होते हैं जिसमें टाइप 1 का प्रॉब्लम आता है कि इंसुलिन का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये किसी भी एज में हो सकता है। ये जनरली होता है 15 से 30 के बीच के वाले लोगों में ये टाइप 1 की प्रॉब्लम आती है। जो टाइप 2 की प्रॉब्लम है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट कहने का ये मतलब है कि जो भी एक्शन होता है इंसुलिन का, वो नहीं हो पाता है। एक्शन नहीं हो पाने की वजह से क्या होता है कि इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, लेकिन इंसुलिन का एक्शन नहीं हो पाता है। तो क्या है, इंसुलिन का मेन काम क्या है कि जो भी ग्लूकोज को जो है बॉडी सेल्स में पहुंचाने का काम करता है, वो इंसुलिन ही करता है। और हमारे मेटाबॉलिक रेट को भी कंट्रोल करता है इंसुलिन, ठीक है। तो टाइप 2 में जो है ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। ये इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है बट इंसुलिन काम नहीं कर पाता है, जिसके वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। ये 95% केस में ऐसा देखा गया है कि टाइप 2 की प्रॉब्लम्स आती है। ये जनरली इंसुलिन रेसिस्टेंट डायबिटीज़ है। अब जो तीसरा है वो गैस्ट्रेशनल डीएम है। गैस्ट्रेशनल डीएम कहने का मतलब क्या होता है कि ये प्रेगनेंसी के टाइम में देखने को मिलता है हमको, ठीक है। तो ये क्या, अगर प्रेगनेंसी के टाइम में आता है तो ये फिर जब प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है तो ये डायबिटीज़ चले भी जाते हैं और वापस आने का चांस जो है बहुत कम रहता है, लेकिन कभी कभी आता है, वो ज़्यादा रिस्क रहता है आने का।
और ये जनरली टाइप 2 में कन्वर्ट हो जाता है। जब अगर दोबारा प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद अगर दोबारा कभी डायबिटीज़ होती है तो ये टाइप 2 में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जो हमारा सिम्टम्स देखते हैं हम लोग डायबिटीज़ के पेशेंट में जनरली क्या देखते हैं, उनको प्यास ज़्यादा लगती है, कमज़ोर फील करते हैं, सही से टायर्ड फील करते हैं, थका थका सा महसूस होता है। ब्लड विज़न कहने का मतलब है कि आँखों की रोशनी सही से काम नहीं कर पाती है। नम्बनेस, टिंगलिंग इन द हैंड्स और फीट, मतलब क्या होता है कि हमारे हाथ और पैर के जो उंगलियों में जो है वो झन्नाटा टाइप कभी कभी अचानक से आपको झन्नाटेदार करंट टाइप महसूस हो सकता है। स्लो हीलिंग और सोर्स और कट, कभी अभी कोई इंजरी हो जाती है या फिर कहीं कट लग जाती है तो वो बहुत लेट से सही हो पाता है। अनप्लैंड वेट लॉस, अनप्लैंड वेट लॉस कहने का मतलब अचानक से वेट का कम हो जाना। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब बार बार पेशाब का लगना। ड्राई माउथ, सूखा माउथ, माउथ हमेशा लगेगा, कितना भी पानी पी लो लगेगा कि प्यासा प्यासा सा महसूस होगा। अब जो डायग्नोसिस है इसका, जो भी टेस्ट है मैं बताऊंगा टेस्ट क्या है। जो पहला टेस्ट है वो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट है। ये जनरली क्या करते हैं कि जब भी पेशेंट का फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट लेते हैं तो उस टाइम पे पेशेंट को मिनिमम 8 घंटा तक, मतलब 8 घंटा से पहले देखते हैं कि 8 घंटा ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट को कि 8 घंटा तक ये कुछ खाया पिया ना हो, एक बूंद भी पानी का अगर पिया होगा तो ये फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मिनिमम 8 घंटे के ड्यूरेशन तक पेशेंट कुछ खाया हुआ नहीं होना चाहिए जब भी आप प्लाज्मा फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट करोगे तो। अब जो दूसरा है वो रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि खाया है नहीं है, खाया है कुछ भी कोई ज़रूरी नहीं है, कभी भी आप इसको टेस्ट कर सकते हो। रैंडम प्लाज्मा कहने का ये मतलब है कि अचानक से कभी भी। ठीक है, जो नेक्स्ट टेस्ट है हमारा A1C टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है कि इसको हम HbA1c भी कहते हैं और ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट भी बोलते हैं। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट कहने का मतलब ये होता है कि जब भी हम इसके ब्लड ग्लूकोज लेवल और जो भी 2-3 महीने तक का पता लगाते हैं, जो भी पास्ट का जो भी ग्लूकोज लेवल रहा है उसका पता लगाते हैं इसमें। ठीक है, मेनली इसमें ग्लूकोज लेवल का ही पता लगाते हैं। जो भी प्रोटीन है हमारे रेड ब्लड आरबीसी में, वो ऑक्सीजन कितना कैरी कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ये सब A1C टेस्ट में आ जाता है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इस टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, ब्लड ओवरनाइट फास्ट, मतलब एक रात की फास्टिंग के बाद इसका टेस्ट लेते हैं और ग्लूकोज लेवल देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद पहले वो टेस्ट हो गया, वो स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या करते हैं कि अच्छा उसको जो पेशेंट को जो है कोई मीठा शरबत हो गया या फिर कोई भी चीनी का घोल पिलाते हैं या फिर कुछ भी ऐसा मीठा कुछ दे के उसके बाद फिर वापस से चेक करते हैं और 2-3 घंटे तक ऑब्जर्व करते हैं कि क्या कंडीशन होती है उस समय की। उसी को ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं, कितना वो टॉलरेंस कर सकता है, उस हिसाब का ये ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हो गया। अब जो हमारा मैनेजमेंट है डायबिटीज़ का, कि डायबिटीज़ को कैसे दूर रखें। ठीक है, वो पहला जो है वो कीप हेल्दी डाइट प्लान टू फॉलो। मतलब क्या होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो 70% जो है वो हरी सब्जियां होनी चाहिए हमारे थाली के अंदर। ठीक है, मिनिमम 70%, और 10% उसमें 70% हो गया हरी सब्जियां या फिर दाल, जो भी प्रोटीनेशियस है। ठीक है, लेकिन उसमें ना मसाला होना चाहिए ज़्यादा, ना तेल होना चाहिए ज़्यादा, ऐसा कुछ जो कॉम्प्लिकेशन हमको क्रिएट ना कर सके, ऐसा कुछ खाना हम लोग खाएंगे। 70% जो है वो हरी सब्जियां होंगी। 10 से 15% जो है उसमें रोटी डाल सकते हो या फिर चावल डाल सकते हो आप। फिर बाकी के 10-15% जो बचते हैं उसमें दाल ले लो या फिर कुछ भी ऐसा जो अनहेल्दी ना हो। ठीक है, वो आप ले सकते हो। तो हेल्दी डाइट प्लान से भी आप डायबिटीज़ को हरा सकते हो। एक्सरसाइज रेगुलरली, हम अपने बॉडी को जितना मेंटेन रखोगे ना उतना बेटर होता है। जितना मेटाबॉलिक एक्टिविटी बॉडी की चलेगी उतना बेटर होगा इंसुलिन की फॉर्मेशन या ग्लूकोज का मेन काम अगर देखा जाए तो ग्लूकोज जो है वो हमारे बॉडी को काम मतलब एनर्जी प्रोवाइड भी करवाता है। इसीलिए अगर आप जितना एनर्जी को यूज़ करोगे ना उतना ज़्यादा एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए एक्सरसाइज रेगुलर करना ज़रूरी होता है। जो भी लूजिंग वेट है उसको ट्राई करें कि वेट को मेंटेन रखा जाए।
और हम अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल या फिर ब्लड प्रेशर को हमेशा मॉनिटर करते रहना है, कि देखते रहना है कि क्या मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा तो नहीं या फिर नॉर्मल है, ये सब। अब जो मेडिसिन्स हैं, और नेक्स्ट जो है हमारा ये क्विटिंग स्मोकिंग, ये सिगरेट का या फिर बीड़ी का ये सब पीना अगर पी रहे हो तो बंद कर देना ही बेटर रहता है डायबिटीज़ के केसों में। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो मेडिसिन्स। ओबीस डायबिटीज़ कहने का ये मतलब है कि जिसका वेट हैवी हो गया है और उसके बाद डायबिटीज़ है, तो उसको जो है हम लोग ग्लूकोवेस टेबलेट देते हैं, ठीक है। मेटफॉर्मिन इसका कंपोजिशन है, आप कहीं भी मार्केट में ढूंढोगे मिल जाएगा। तो 500 mg का ग्लूकोफेस टेबलेट या फिर मेटफॉर्मिन का कोई भी कंपोजिशन आपको मिल जाए तो वो आप दे सकते हो। जो नॉर्मल बॉडी वेट जिसका रहता है उसको अगर डायबिटीज़ है तो गैट्रिल टेबलेट आती है 4 mg की, ग्लाइमप्राइड कंपोजिशन का, वो आप दे सकते हो। या फिर सीटा टेबलेट आती है, सीटा ग्लेप्टिन इसका कंपोजिशन होता है, 50 mg की आती है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। या फिर डायबीटा 15 mg का आता है, ग्लाइब्यूराइड इसका कंपोजिशन होता है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। अपना डोज जो है वो बॉडी के हिसाब से डिटरमाइन कर लेना। अगर इन सब चीज़ों के बाद, इतना मेडिसिन के बाद भी सही नहीं हो पा रहा, तो जो है इंसुलिन का इंजेक्शन आती है, वो आपको यूज़ करना है। अब इंसुलिन का इंजेक्शन आता है, उसके डोज को हम लोग कैसे पता करेंगे कि डोज क्या देना है किस पेशेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रिस्क्राइब किया है कि अगर बॉडी वेट, जो भी बॉडी वेट है उसको 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जितना भी आता है उतना इंसुलिन जो है वो निकल के आ रहा है टोटल कैलकुलेटेड डोज में, तो आप उसको जो है 2 टाइम में डिवाइड कर लोगे। जितना भी आ रहा है उसको, उसका 2/3 जो है वो सुबह में दोगे और 1/3 जो बचा हुआ है उसको आप इवनिंग, शाम को दोगे, ठीक है। अगर इंसुलिन यूज़ कर लिया है और फिर भी डायबिटीज़ है, सेकेंड टाइम यूज़ कर रहे हो आप इंसुलिन को, तो उस समय जो टोटल वेट है, टोटल डोज है, वो वेट जो भी उसका वज़न है उसको 0.05 से गुना करके जो भी निकलेगा उतना आपको डोज देना है। यही था हमारा डायबिटीज़ का वीडियो। ये डायबिटीज़ मेलाइटस था, मैं डायबिटीज़ इंसिपिडिस के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, सो वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe to my channel.